फ्रेंड्स, अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है वैल्यूएशन का। इंट्रोडक्शन हम देख लिए थे, डेफिनेशन देख लिए थे, क्या होता है, क्यों करते हैं, ये भी देख लिए थे। हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन की बात करेंगे कि हम वैल्यूएशन किस तरीके से या कौन कौन सी मेथड से करते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड, इसकी 6 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। इसका मतलब ये है कि हमें वैल्यूएशन रेंट कितना, एनुअल नेट इनकम या फिर नेट रेंट जो है, जैसे एक हमने टर्म पढ़ा था ग्रॉस रेंट। तो ग्रॉस रेंट में से जब हम आउट गोइंग को माइनस करते थे तो हमारा आता था क्या, नेट रेंट, या फिर जिसे हम नेट इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है नेट रेंट या नेट इनकम सबसे पहले इसमें निकालेंगे, और जितना नेट इनकम आता है, ठीक, उसके बाद नेट इनकम निकालते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम ईयर्स परचेस निकालते हैं। तो ईयर्स परचेस के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए होता है। ईयर्स परचेस YP = 100/R हमने पढ़ा हुआ है। R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यदि दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो सुटेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एज्यूम कर लेंगे क्वेश्चन में। तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जिसे ही यहाँ पर वैल्यूएशन हम कहेंगे, और वैल्यूएशन क्या फार्मूला जो है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे वही वैल्यूएशन होता है। तो हमारा फार्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू का हम देख चुके हैं, नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेस। तो नेट इनकम यदि ग्रॉस रेंट या फिर ऐसा कुछ दिया हुआ है, नेट इनकम दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे, या दिया है तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे। और ईयर्स परचेस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो ठीक, नहीं तो फिर हम अपने मन से एज्यूम कर लेंगे। तो हमारा यहाँ से रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन से हमारा वैल्यूएशन या किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू का हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंपैरिजन विथ कैपिटल वैल्यू। जैसा कि हम लोग अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में देखे थे, जब प्लिंथ एरिया बेसिस के आधार पर सिमिलर बिल्डिंग से कंपेयर करते थे किसी भी लोकेलिटी में, तो इसी प्रकार यहाँ पर भी जो है, जब हमारे पास रेंटल वैल्यू नहीं होगी मालूम, कितना रेंट है क्या है नहीं मालूम है, तो हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू उसकी जो दूसरी उसी प्रकार की सिमिलर प्रॉपर्टी या सिमिलर बिल्डिंग उसी लोकेलिटी में जो होगी वहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे। तो वहाँ से कंपेयर करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि 1 स्क्वायर मीटर पे कितना कॉस्ट आया है, कितना उसका जो मतलब कोई रिसेंटली कोई प्रॉपर्टी बेची गई है। ठीक है, उस समय हम क्या कंस्ट्रक्शन देखते थे, जब हम अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट में बात करते थे उस टाइम की, QSC फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, सिर्फ कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है, उसका नेट रेंट आपको नहीं मालूम है, या कोई भी रेंट आपको नहीं मालूम है, लेकिन उसका वैल्यूएशन आपको करना है। तो आप उसी के पड़ोस में या बगल में कोई दूसरी बिल्डिंग उसी सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर बिल्डिंग है, यानी मान लीजिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मटेरियल वगैरह था लगभग उसी प्रकार जो है, अगर दूसरी बिल्डिंग बिकी हुई है, रिसेंटली सेल हुई है, तो उसका सेलिंग प्राइस ही तो उसका वैल्यूएशन होगा, उसका वैल्यू है। तो उसके सेलिंग प्राइस से जो है हम कंपेयर करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू या वैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। तो किसी भी हमें प्रॉपर्टी से कितना प्रॉफिट हो रहा है, उससे जो हमारा रेंटल मेथड है ना, इसमें हमारा नेट इनकम निकालते हैं, प्रॉफिट पे भी नेट इनकम निकालेंगे। ठीक है, तो वैल्यूएशन जो प्रॉफिट के आधार पर हम करते हैं, वो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा कमाई होती है, उस केस में हम यूज़ करते हैं। जैसे होटल्स हो गया, सिनेमा हो गया, थिएटर हो गया, इन सब में क्या है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए प्रॉफिट के आधार पर तो हम यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। और इसका फार्मूला जो यहाँ पर था क्या, हमारा नेट इनकम, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेस जो था, ये सेम लगभग सेम ही है, बस यहाँ पर नेट इनकम है, यहाँ पर नेट प्रॉफिट है। अब बाकी के जो 3 मेथड्स हैं उनको देखते हैं। अभी इन पे बेस्ड जो है एक न्यूमेरिकल रेंटल मेथड पे, और आपका ये तो वही है, लगभग सेम ही है, तो इस पे करने की ज़रूरत नहीं है। मेन रेंटल मेथड पे, और जो एक नेक्स्ट मेथड अभी बताएंगे उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग देखेंगे वैल्यूएशन चैप्टर से एक न्यूमेरिकल लगभग तय ही है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं। इस पे जो है वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट, यानी ओरिजिनल कॉस्ट उसकी क्या थी उसके आधार पर हम निकालते हैं। तो ओरिजिनल कॉस्ट और उसमें से जितना भी डिप्रेसिएशन हुआ है हम, और ये जो कॉस्ट निकालते हैं ना ओरिजिनल कॉस्ट, ये प्रेजेंट कॉस्ट हम लेंगे। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट में से जितना भी डिप्रेसिएशन है, डिप्रेसिएशन यानी मूल्य ह्रास, जितना मूल्य में कमी हो गई है, जितना गिरावट हो गया है, घिस गया है, टूट गया, फूट गया, उसको हम माइनस करने के बाद जो हम वैल्यूएशन निकालेंगे वो कॉस्ट के आधार पर होगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन।
इसमें क्या होता है कि कोई अनडेवलप्ड प्लॉट है, मान लीजिए सीधा प्लॉट क्या सीधी सी हमारे पास ज़मीन है काफ़ी लंबी चौड़ी, तो उसका वैल्यूएशन हम यदि करेंगे तो उसको प्लॉटिंग करके उसमें सड़क और ये सारी चीज़ें जो सुविधाएं हैं पार्क वगैरह बनाने के बाद प्लॉटिंग करेंगे, प्लॉटिंग करके सारी सुविधा दे करके वो सब जो है डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन के अंतर्गत आता है, जिससे हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है पुरानी, उसमें थोड़ा सा रिपेयरिंग मांग रहा है तो उसे रिपेयर करवा देंगे, रिनोवेट करवा देंगे, पुताई वगैरह सब करवा देंगे, तो उसका जो है वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है डिप्रेसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये 6वां नंबर का है। और इस पे जो हमारा डिप्रेसिएशन मेथड है, डिप्रेसिएशन की बात कर चुके हैं कि जो मूल्य में गिरावट होती है, मूल्य में कमी होती है, वही हमारा डिप्रेसिएशन होता है। तो डिप्रेसिएशन के लिए हम यदि हम निकालते हैं, डिप्रेसिएशन के आधार पर वैल्यूएशन करते हैं, तो बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स की लाइफ अलग अलग होती है, तो उनका जो लाइफ है उसको हम जनरली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मान लीजिए वॉल्स हैं, तो वॉल्स को हम मानते हैं कि 100 साल उसका जीवन काल होता है। जो रूफ़ है 75 साल, यानी 75 साल के बाद हो सकता है उस पर रिपेयर या कुछ करना पड़े। ठीक है, फ्लोर जो है 50 साल, डोर्स विंडो ये एकदम नॉर्मल की बात हो रही है, जैसे रूफ़ है तो आरसीसी रूफ़, और हमारा फ्लोर है तो जो नॉर्मल कंक्रीटिंग होती है उसका, टाइल्स मार्बल से बात नहीं हो रही है। डोर्स विंडोज़ जो हैं तो इस पे जो है 40 साल 30 साल, ये सब एक रफली आइडिया है, एक सिर्फ जानकारी के लिए है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, तो हमारा डिप्रेसिएशन की हम पहले डिप्रेसिएशन जितने भी तरीके से हम निकालते हैं वो सारी चीज़ें हम देख लिए हैं। यहाँ पर जो हम वैल्यूएशन के लिए जो डिप्रेसिएशन का फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस पे है डी यानी डिप्रेसिएटेड वैल्यू, यानी कि मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी 50,000 की है, तो 50,000 की ओरिजिनल कॉस्ट है ये, लेकिन डिप्रेसिएशन होने के बाद कितना बचेगा। मान लीजिए 10,000 का लॉस हो रहा है, तो 10,000 रुपये यहाँ पे निकलेंगे नहीं, ये डायरेक्टली 40,000 हमें वैल्यू देगा, यानी डिप्रेसिएशन होने के बाद डिप्रेसिएटेड वैल्यू है ये। ठीक है, डिप्रेसिएशन या डिप्रेसिएटेड वैल्यू है। ठीक, तो हमारा डी इक्वल टू होता है पी। पी क्या है हमारा? कॉस्ट एट प्रेजेंट मार्केट रेट, अभी मार्केट रेट के हिसाब से जो कॉस्ट है अभी प्रेजेंट का, 100 माइनस RD अपॉन 100 पावर n क्या है? बची हुई लाइफ उसकी। ठीक, सॉरी, कितने साल बीत गए हैं। मान लीजिए 30 साल की बिल्डिंग हुई है, 30 साल की बिल्डिंग हुई है, तो 30 यहाँ पर जितना समय बीत चुका है, यानी जितना उसका जीवन खत्म हो गया है, तभी ना पता चलेगा कि कितना हमारा उसमें डिप्रेसिएशन हो गया है, कितना उसमें मूल्य ह्रास, मूल्य की कमी हुई है। तो जो ये हमारा है, जितनी लाइफ बीत चुकी है बिल्डिंग की, मान लीजिए एवरेज हम लाइफ मानते हैं 100 साल, और हम वैल्यूएशन निकाल रहे हैं 30 साल के, मान लीजिए 30 साल पूरे हो गए हैं, यानी 70 साल अभी भी लाइफ बची हुई है। इस केस में यदि हम वैल्यूएशन निकालेंगे तो यहाँ पर 30 साल जो समय व्यतीत हो चुका है वहाँ पर ये रखेंगे। ठीक है, और RD की वैल्यू जो है ये हमारा है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिप्रेसिएशन, जो परसेंटेज हमारा कितना लग रहा है, कितने परसेंटेज हम डिप्रेसिएशन मान रहे हैं कि 1%, 2%, कितना परसेंट उसका डिप्रेसिएशन होगा। तो इसको हम कैसे, RD की वैल्यू क्वेश्चन में हो सकता है दी रहे, नहीं भी दी रहेगी तो हम उसे निकाल सकते हैं। मैं RD के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूँ। मान लीजिए 100 साल की लाइफ है किसी बिल्डिंग की, तो RD की वैल्यू होगी 1। ठीक है, आप लगभग एक आइडिया रख लीजिए कि 100 अपॉन जितने भी ईयर है बिल्डिंग की लाइफ, मान लीजिए 75 साल बिल्डिंग की लाइफ है। ठीक है, ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि कोई सी बिल्डिंग का लाइफ जो जीवन काल है 100 साल है, तो RD की वैल्यू होगी 1, यहाँ पर 100 अपॉन में 100 कर देंगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग की लाइफ है 75 साल, ठीक है, ओवरऑल लाइफ 75 साल ही है उसकी, तो यहाँ पर हम 100 अपॉन में 75 करेंगे तो हमारी 1.3 वैल्यू आएगी। यदि हम 50 साल है हमारे बिल्डिंग की लाइफ, ओवरऑल लाइफ, तो हमारा RD की वैल्यू हो जाएगी 100 अपॉन 50 कर देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार 25 के लिए 100 अपॉन 25 करेंगे तो 4 आएगा, तो यानी RD की वैल्यू 4 होगी। और यदि हमारा RD है कितना, बिल्डिंग की लाइफ जो है मान लीजिए 20 साल ही है ओवरऑल, तो RD की वैल्यू, ये सिर्फ जैसे बिल्डिंग की लाइफ तो 20 साल बहुत रेयर केस में, यानी कि ओवरऑल तो होती नहीं है, लेकिन कोई मशीन है कुछ ऐसा, अगर दूसरे किसी चीज़ों का हम वैल्यूएशन करेंगे तो उस केस में अगर 20 साल का अगर लाइफ है तो उस केस में हम ये
यूज करेंगे, ठीक है। 100/20 तो आर डी की वैल्यू 5 आएगी। तो अभी ये थ्योरी पार्ट हमारा हो गया। अब इन पे बेस्ड जो है एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।